नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नुरुजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नितिन नबीन की पहली बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा बनने के बाद पहली बैठक ली, मैराथन बैठक थी और उस बैठक में नितिन नबीन ने ऐसा कह दिया कि बड़े बड़े अधिकारी जो अपने आप को तुरमखा समझते थे वो सब हिल गए और सबको टास्क भी दे दिया। क्या पूरे 8 घंटे की मैराथन बैठक में हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन लोग मौजूद थे, इन तमाम चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सहमत हो, न हो, नई जानकारी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो कल जैसे ही आपने देखा, कल शाम तक तो कार्यक्रम ही चल रहा था ताजपोशी का। प्रधानमंत्री ने जाके बोल दिया कि भाई ये भी हमारे बॉस हैं, मतलब नितिन नबीन को भले 45 साल की उम्र के हों, लेकिन कोई इनको ये न ले कि ये नया लड़का है, इसको हम सिखा रहे हैं। उन्होंने तय कर दिया कि हमारे लिए भी जो पार्टी के कार्यक्रम होंगे, पार्टी के लिए क्या करना है ये बताएंगे, मैं वो करूंगा। ये भाजपा की पार्टी है, यही चीजें चलेंगी। और उसके बाद आप देखेंगे रात के 9 बजे तक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया कि जितने भी स्थानीय चुनाव हैं उसके लिए नियुक्तियां होंगी। तमिलनाडु का जो है वो प्रभारी हो गया, तो प्रभारियों की नियुक्ति जो है एक साथ 5-6 उन्होंने कर दी। इसका मतलब ये कि जो पेंडेंसी वाली चीजें थी कि हम बाद में करेंगे, वो नहीं, जो काम तत्काल है वो खत्म किया। और अगले ही दिन सारे पदाधिकारियों की जो भाजपा का जो मुख्यालय है उसके सामने भाजपा विस्तार एक बना हुआ है, भवन है, उसमें पूरी बैठक थी। सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। और बैठक में एक तो परिचय हुआ, वो सब अपना परिचय देते हैं, क्योंकि पहली बैठक थी, सब एक दूसरे को जान पहचान, ये तमाम चीजें हुई। सबसे अलग अलग उन्होंने सबसे व्यक्तिगत परिचय भी लिया। लेकिन ये सबको साफ कर दिया कि भाई आप पार्टी पदाधिकारी बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आराम करेंगे। आपको 24 घंटे 365 दिन पार्टी के लिए काम करना होगा। और टास्क दिया कि सिर्फ चुनाव जब आएगा तभी आप काम करेंगे, ये नहीं है। आपको जो बूथ है और मंडल जो इकाई जो बीजेपी ने बनाई हुई है वहां पे काम करना भी कई जगह से रिपोर्ट दी लोगों ने, खासतौर पे चुनावी राज्यों से रिपोर्ट आई। जो 5 राज्य में चुनाव होने हैं उन लोगों ने पूरी रिपोर्ट दी। आसाम से आई, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल से। और वहां उन्होंने बताया कि भाई कितने बूथ स्तर पे हमारा कितने बूथ हैं, कितने बूथ पे हमारा संगठन है, उसमें कितने सदस्य एवरेज हैं, मंडल स्तर पे क्या है, उनकी क्या गतिविधियां चल रही हैं, चुनाव की तैयारी क्या है, कैसे हम चुनाव जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे। उसमें आसाम से कहा गया कि हम तीसरी बार जीत रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये कहा गया कि हम निश्चित रूप से इस बार जीतेंगे। तमिलनाडु ने कहा कि भाई हम, और तमिलनाडु और पुडुचेरी से आया कि एनडीए की सरकार जो है पुडुचेरी में दूसरी बार और तमिलनाडु में भी आने वाली है। केरल में कहा कि इस बार सरकार बनाने की बात नहीं, लेकिन भाजपा अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी, दमदार उपस्थिति दर्ज करवाएगी। ये तो वो बात उन्होंने कही जो नितिन नबीन ने कहा। वो ये कहा कि जो बूथ है और जो मंडल है वहां पे काम करना है और सिर्फ बूथ के सदस्य बना देना ये काफी नहीं कि इस बूथ पे 20 सदस्य हो गए, इस बूथ पे 40 सदस्य हो गए, ये नहीं देखना है। उसको सर्वस्पर्शी बनाना है। यानी कि जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के जो सदस्य बूथ स्तर पे बनते हैं, उसमें सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सबका समावेश होना चाहिए। सब स्पर्शी, सबको वहां प्रतिनिधित्व हो और सर्वव्यापी हर वर्ग के बीच में उनकी पैठ हो, तभी पार्टी मजबूत बन सकती है। वो सिर्फ संख्या, और नितिन नबीन ने बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ का चुनाव जो जीता गया और कैसे बूथ पे उन्होंने सब कुछ को मजबूत किया था और बूथ और मंडल को लेकर के जो सक्रियता थी वो थी। और ये भी कहा कि जिन जिन
खासतौर पे जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां तो है ही, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां के नेताओं को भी चुनावी राज्यों में जिम्मेवारी दी जाएगी, तो उन्हें जाकर के उसके तैयार रहना है, वहां लगना है। भाजपा ऐसा करती रही है, लेकिन इसको एक नियम के तहत अब तेजी से लागू कर रहे हैं और हो सकता है अभी भी चुनावी राज्यों में कई भाजपा नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, संगठन मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। पश्चिम बंगाल में 5 संगठन मंत्री लगे हैं, 5 बड़े नेता को लगाया गया है, बाकी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है और भी बड़े लोगों को वहां भेजा जाएगा। यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन से लेके और लोकसभा इलेक्शन तक, विधानसभा, हर जगह कोई भी अगर चुनाव हो रहा है तो वहां पे भाजपा का संगठन निचले स्तर पे इतना मजबूत हो कि वो चुनाव जीतने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत न पड़े, ये लगे कि भाजपा ही उसमें पार्टी है। और चुनावी राज्यों में खासतौर पर उन्होंने कहा कि अगली बार जब बैठेंगे तो क्या क्या चीजें हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं, चुनावी राज्यों में जो नितिन नवीन का दौरा भी शुरू होगा। एक बात और उन्होंने जो महत्वपूर्ण कही वो ये बात आई सामने, जो अंदर से चल रही है पता, कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस को हेड ऑन लेना है। वो जो प्रधानमंत्री ने जो कल कहा था कि कांग्रेस जो है नकारात्मक राजनीति कर रही है, कांग्रेस के दुर्गुण जो है वो भाजपा में नहीं आने चाहिए, कि जिन कारण से कांग्रेस आज खत्म हो रही है, लेकिन खत्म होते हुए भी कांग्रेस जो पॉलिटिक्स कर रही है, नितिन नवीन ने कहा कि वो पॉलिटिक्स गलत है, बिल्कुल नकारात्मक है और खासतौर पे जी राम जी का जिक्र किया और ये लिया कि जो भाजपा का अभियान चल रहा है वो अभियान कहां है। जी राम जी के खिलाफ जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रोपेगेंडा करे, नकारात्मक प्रचार कर रही है जी राम जी, जो नया कानून आया है मनरेगा का, उसके खिलाफ भाजपा क्या अभियान चला रही है। और ये भी कहा कि निचले स्तर पे भी अगर कांग्रेस किसी ढंग का नकारात्मक पॉलिटिक्स करती है, राष्ट्रीय स्तर पे करती है तो राष्ट्रीय स्तर पर, निचले स्तर पे भी करती है तो हर स्तर पे उसका जवाब जो है पूरे जोर से दिया जाना जरूरी है। लोग ये समझ रहे थे कि हम नितिन नवीन को अपना प्रेजेंटेशन दे देंगे, उनको समझा देंगे, उनको बताएंगे और वो चुपचाप सबको सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी। जो रूप दिखा नितिन नवीन का वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, वो माइन्यूट डिटेल के साथ काम बताया और ये भी संकेत दे दिया कि भाई जो अगर जिसको काम करना है तो इसी तरीके से करना होगा, किसी के पास भी कोई भी बैठने के लिए समय नहीं दिया जाएगा। भाजपा अब 24 घंटे 365 दिन सक्रिय पार्टी रहेगी और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने कहा कि मैं भी आपको सक्रिय दिखूंगा और जहां भी जरूरत होगी हर जगह मैं मौजूद रहूंगा और 24 घंटे मौजूद रहूंगा। तो ये सब कुछ आज बैठक में हुआ। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।